क्या आपको पता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। दरअसल संसद में दिसंबर 2023 में एक कानून पारित हुआ था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के 18 फरवरी 2025 को रिटायर होने से पहले कोर्ट सुनवाई पूरी कर ले, लेकिन कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अब 20 जनवरी तक टाल दी है। ये पूरा मामला क्या है बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की बेंच ने 2 मार्च 2023 को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक फैसला सुनाया था। इसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक कमेटी को करनी है। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते। लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं होने की स्थिति में संख्या बल के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी के नेता को कमेटी में शामिल किए जाने की बात है। ये कमेटी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के नामों की सिफारिश राष्ट्रपति से करती। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के लगभग 7 महीने बाद यानी दिसंबर 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर संसद में एक कानून पारित किया गया। इस कानून के तहत कमेटी से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया। इस कानून के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और मध्य प्रदेश कांग्रेस की नेता जया ठाकुर समेत कई लोगों ने जनवरी 2024 में एक याचिका दायर की। याचिका में दलील दी गई कि नया कानून चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र सिस्टम प्रदान नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से 21 मार्च तक जवाब देने को कहा। सरकार ने 20 मार्च को अपने जवाब में कहा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में जज को शामिल किया जाना जरूरी नहीं है। 3 दिसंबर को जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि उन्हें यह देखना होगा कि क्या इस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच में वे होंगे या नहीं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी 2025 को अपने पद से रिटायर होने वाले हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकील गोपाल शंकर नारायण ने दलील दी है कि कोर्ट इससे पहले उनकी याचिका पर निर्णय ले। जब याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया कि मामले की सुनवाई अगले हफ्ते की जानी चाहिए तो सीजेआई खन्ना ने कहा कि ये अगले हफ्ते संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी के बाद हो सकती है। चलिए, आपने मामला समझ लिया, अब जान लेते हैं कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। नए कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का बीड़ा सबसे पहले कानून मंत्रालय उठाएगा। फिर मंत्रालय उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट करके प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी के पास भेजेगा। कमेटी उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजेगी। हालांकि कमेटी के पास अलग से भी किसी कैंडिडेट के नाम की सिफारिश करने का विकल्प है। आखिर में राष्ट्रपति ही उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मुहर लगाएंगे। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होंगे ये भी राष्ट्रपति ही समय समय पर तय करते हैं। पहले आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, लेकिन मौजूदा समय में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 चुनाव आयुक्त भी शामिल हैं। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इस खबर को लिखा है हमारे साथी शुभम ने, कैमरे के पीछे हैं जतिन, और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।